आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एमसीक्यू की सीरीज। अब देखिए हमारी जो एमसीक्यूज की सीरीज है उसका फर्स्ट लेक्चर आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स का, और फार्मास्यूटिक्स के 25 एमसीक्यूज विद आंसर्स यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्योंकि हमारे एमसीक्यू की सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है तो कुछ बातें हम आपको बता देते हैं जिससे आगे चल के आपको यहाँ पे मतलब कुछ सोचना ना पड़े उससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें हमारी रहेंगी। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, चलिए दोबारा आप देख लीजिए। देखिए थंबनेल पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है जैसे हमारे क्या होता है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो भाई इंडिया में क्या हमारे स्टेट वाइज क्या होता है, काफ़ी सारी वैकेंसीज आती रहती हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम की। काफ़ी सारी ऐसी होती है जहाँ पे डी फार्म वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, काफ़ी जगह ऐसे होते हैं जब डी फार्म बी फार्म दोनों एलिजिबल होते हैं, और काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे डी फार्म नहीं होता है, ओनली बी फार्म एलिजिबल होते हैं। तो कहने का मतलब है पूरे इंडिया के अंदर कहीं वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की और आप वहाँ पे एलिजिबल हैं। तो आप भी कहाँ से एमसीक्यूज पढ़ेंगे, सीधा अपने सिलेबस से पढ़ेंगे। आपने अगर डी फार्म से अप्लाई किया है तो डी फार्म वाला सिलेबस पढ़ेंगे, बी फार्म से क्या है तो बी फार्म वाले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सीधा कहने का हमारा मतलब है कि ये जो हमारी यहाँ पे सीरीज रहेगी आपके सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे यूजफुल रहेगी। एसआई से हो गया, एम्स हो गया, या हमारे यूपीएसएससी के हमारे फार्मासिस्ट की जॉब आती रहती है, आर्मी वगैरह में फार्मासिस्ट की आती रहती हैं, एनयूएचएम एनएचएम वगैरह काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे वैकेंसीज निकालते रहते हैं, तो सभी जगह हमारा यूजफुल रहेगा। तो काफ़ी सारी बातें हो गई। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यूनिट फर्स्ट आपको दिख रहा है, इसको आप यहाँ पे काट के आप यहाँ पे क्लास फर्स्ट कर लें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे हम क्लास वाइज इसको देखेंगे। तो क्लास फर्स्ट रहेगी हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स की, जिसको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरह से पढ़ना है, जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद में आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे। तो 5 सेकंड आपको दिए जाएंगे, इन 5 सेकंड में आप अपने माइंड में सोचेंगे यहाँ पे क्या आंसर आपका हो सकता है। दी फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। तो देखिए आईपी हमारा क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे पूछ रहा है हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया है इसका जो हमारा फर्स्ट एडिशन आया था, हमारे काफ़ी सारे एडिशन है इसके, तो फर्स्ट एडिशन हमारा कब यहाँ पे पब्लिश हुआ था। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डिटेल में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इसके डिटेल लेक्चर हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1961 में आया था, 1968 में आया था, 1955 में आया था, 1956। तो एक हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है। तो हमारा जो आईपी का फर्स्ट एडिशन हमारा आया था, ये आया था हमारा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 1955 में। 1955 में इंडियन फार्माकोपिया का जो हमारा फर्स्ट एडिशन है ये हमारे यहाँ पे पब्लिश्ड हुआ था। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है दी चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज। अब जैसे अभी हमने आपको बताया हमारे जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन है हमारा आईपी का, ये हमारा आया था कब, हमारा आया था 1955 में। पीछे वाला क्वेश्चन में भी बताया। अब ये जो 1955 में हमारे यहाँ पे ये आया था, तो इसके जो यहाँ पे चेयरपर्सन थे, सीधा हम कह सकते हैं चेयरमैन जो थे ये हमारे कौन थे, उनका नाम हमें यहाँ पे बताना है। जैसे फर्स्ट डॉक्टर BN घोष थे हमारे, सेकंड हमारे डॉक्टर नित्यानंद थे, थर्ड हमारा ऑप्शन है डॉक्टर B मुखर्जी, और हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन है मिस्टर प्रसन्ना टोटा। तो हमारे इनमें से एक ऑप्शन है जो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आप सोच लीजिए क्या आंसर इसका हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा। देखिए हमारे जो यहाँ पे फर्स्ट एडिशन था आईपी का हमारे 1955 में पब्लिश हुआ था, और इसके जो यहाँ पे जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, वो थे हमारे यहाँ पे डॉक्टर BN घोष। तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। अब सिरप हमने डिटेल में आपको पढ़ाए हुए हैं, सिरप क्या होते हैं हमारे, देखिए सीधा हम कह सकते हैं काफ़ी टाइप के हमारे होते हैं, जैसे मेडिकेटेड सिरप हो गए, नॉन मेडिकेटेड सिरप हो गए, कुछ हमारे फ्लेवर्ड सिरप होते हैं, सिंपल सिरप होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया हमारे जो सिंपल वाली सिरप होते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन किसका होते हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज का हमारा होते हैं, फ्रक्टोज का होते हैं, माल्टोज का होते हैं, यहाँ पे सुक्रोज का होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, तो आई थिंक इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा। तो सोचिए क्या हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपको ऑप्शन बी रहेगा, यहाँ पे सुक्रोज। हमारे जो यहाँ पे सिंपल सिरप होते हैं ये हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, किसका, हमारे जो सुक्रोज होता है इसका। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आईपी 2007 ओरल पाउडर्स आर। हमारी जो आईपी इंडियन फार्माकोपिया जो कि हमारी 2007 में आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ओरल पाउडर्स होते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं। जैसे हमारे 4 ऑप्शन है, एक इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को हम समझे, ओरल पाउडर का मतलब होता है वो पाउडर जो हम माउथ से अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। कब हम लेते हैं, जब हम बीमार वगैरह हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है पाउडर्स वगैरह हम लेते हैं, हिंदी में हम कहते हैं इनको
चूरन। कुछ बच्चे बिना किसी बीमारी को दुकान से लेकर खा लेते हैं, वो भी एक पाउडर होता है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो ओरल पाउडर्स होते हैं इनमें से कौन से होते हैं? जैसे हमारे बल्क पाउडर कैटेगरी में आते हैं, डचिस पाउडर्स हमारे होते हैं, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स हमारे होते हैं, या इफरविस्केंट पाउडर्स होते हैं। एक हमारा इनमें से करेक्ट आंसर है। तो सोचिए आप क्या हो सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा। हमारे जो यहाँ पे आईपी 2007 के अकॉर्डिंग हमारे जो ओरल पाउडर्स होते हैं ये हमारे फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स में, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले हम आपको बता दें, हम आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गए, ये जो आपके 25 यहाँ पे एमसीक्यूज है ये आपके 2 टॉपिक्स यहाँ पे लिए हुए हैं। फर्स्ट हमारे जैसे डोजेस फॉर्म्स होती हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये हमने पहले आपको पढ़ाया हुआ है। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो होती हैं फार्माकोपिया, जैसे आईपी हो गई, बीपी हो गई, यूएसपी हो गई, अदर हमारी हो गई, आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो नाम से भी आप इनको समझ रहे होंगे। तो 5 हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच पाउडर मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बिफोर देयर यूज। तो क्वेश्चन को हम समझे, विच पाउडर, कौन से हमारे पाउडर होते हैं, चूरन होते हैं, मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बिफोर देयर यूज, उनके यूज करने से पहले स्टेरिलाइज्ड करना जरूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे स्टेरिलाइज्ड का क्या मतलब है? तो एक हमने आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ है, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है जैसे हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग्स वगैरह हो गई, या हमारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पाउडर से हमारे हो गए, क्या होता है, इनको स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि पाउडर्स के अंदर या अदर चीज़ों के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस प्रेजेंट है। तो स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस से जब हम उनको गुजारते हैं तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाते हैं। इससे जब बाद में हम इनको बॉडी पे यूज़ करें, बॉडी में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो कौन से हमारे होते हैं, जैसे नॉन मेडिकेटेड पाउडर्स होते हैं जिनको स्टेरिलाइज किया जाता है यूज़ करने से पहले, मेडिकेटेड पाउडर्स होते हैं, सर्जिकल पाउडर्स होती है, इफरविस्केंट पाउडर्स होते हैं। एक इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है, सोचिए क्या हो सकता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी आएगा, सर्जिकल पाउडर्स। हमारे जो सर्जिकल पाउडर्स होते हैं, सर्जिकल नाम आप समझ रहे हैं ना, सर्जरी वगैरह से रिलेटेड जो हमारे यूज़ किए जाते हैं, तो इनको यूज़ करने से पहले स्टेरिलाइज करना ज़रूरी होता है। तो हमारा ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा। आप चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। तो क्वेश्चन 6 में यहाँ पे पूछा गया, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज। जैसे क्या होते हैं, हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, आई थिंक सॉल्यूशन आप अच्छे से जानते होंगे। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हमारे क्या होती हैं, हमारी डोजेस फॉर्म्स होती हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको काफ़ी तरीके से हम बॉडी में यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, तो इनमें जो लार्ज क्वांटिटी में हमारा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, ये हमारा कौन सा होता है? जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है हमने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, तो हर एक टॉपिक को यहाँ पे डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमारा सोल्यूट होता है, लार्ज क्वांटिटी में कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट, यहाँ पे सोल्यूट हो गया। सेकंड हमारा सोलवेंट होता है, सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे नॉन होता है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो सीधा सॉल्यूशन हमारा थर्ड ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सोच समझ के आंसर आप यहाँ पे दीजिए। देखिए सोल्यूट जो होता है ये हमारा होता है यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लार्ज क्वांटिटी में हमारे ये नहीं होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। सॉल्यूशन की तो हम बात करें, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। नॉन का कोई मतलब नहीं, ये होता है हमारा सोलवेंट। हमारा जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर जो लार्ज क्वांटिटी में हमारा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, ये होता है हमारा यहाँ पे सोलवेंट। यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा हमारे, ये करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है, रमजान का टाइम चल रहा है ना, तो आवाज़ उस तरह की कड़क नहीं है बिल्कुल जैसे हमारी बेसिकली लेक्चर्स में होती है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पे, दी फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया, सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो फर्स्ट यूएसपी थी ये हमारी कब पब्लिश हुई थी? यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, सीधा इसकी फुल फॉर्म है। तो हमारी जो फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया थी ये हमारी पब्लिश हुई थी जैसे कि यहाँ पे 1820 1820 में, 1821 1821 में, 1822 1822 में, या 1823 में। देखिए काफ़ी ईजी हमारा ये आंसर है, हमने आपको सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं पहले ही। तो सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा। हमारी जो फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुई थी ये हमारी यहाँ पे 1820 1820 में हमारी ये पब्लिश्ड हुई थी। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ड्रग्स कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म आर नोन एज। कहने का मतलब है जैसे हमारी ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स क्या होती हैं बिल्कुल डिटेल में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनकी लीव्स हो गई, पत्तियां हो गई, उनकी जड़ हो गई, रूट हो गई, तना हो गया, जैसे लीव्स वगैरह, तो सभी से हम क्या करते हैं यहाँ पे हम ड्रग्स निकालते हैं। फार्माकोग्नोसी में हमने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इससे अलग भी हमारी ड्रग्स होती हैं। तो जैसे हमारी ड्रग्स है, हमारे पास बेसिकली रॉ मटेरियल की फॉर्म में हमारे पास ड्रग्स थे, उनको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक सुटेबल फॉर्म में।
तो ये हमारी जो सुटेबल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट की गई हैं, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, यही हमें यहाँ पे बताना है। जैसे एपीआई, एपीआई की फुल फॉर्म होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये हमारे होते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सोर्स ऑफ ड्रग, ड्रग की सोर्स होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी डोजेस फॉर्म्स होती है और नेक्स्ट इसमें हमारे एक्सिपिएंट्स। थोड़ा सा डिटेल में हम जाएं यहाँ पे, देखिए एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जब हम डोजेस फॉर्म को बनाते हैं तो उस टाइम पे इनको हम यहाँ पे उसकी प्रिपरेशंस में ऐड करते हैं। तो सुटेबल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हम करेंगे तो ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी सोर्स ऑफ ड्रग, देखिए सोर्स ऑफ ड्रग का मतलब होता है जैसे हमारे प्लांट्स हो गए वहां से हम ड्रग को ले रहे हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि सोर्स है ड्रग की, ना कि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सुटेबल फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा थर्ड यहाँ पे पॉइंटेड डोजेस फॉर्म, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्या होता है हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे रॉ मटेरियल की फॉर्म में हम ड्रग्स लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डाइल्यूएंट्स हो गए, बाइंडर्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे एपीआई वगैरह ऐड करते हैं और फाइनली क्या होता है हम डोजेस फॉर्म की मतलब डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ड्रग्स को, जिससे आप इजीली उसको एडमिनिस्टर कर सकें। जैसे आपकी टेबलेट्स आ जाती हैं, कैप्सूल आ जाती हैं, सभी चीज़ें क्या है हमारी यहाँ पे ये डोजेस फॉर्म है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा काफ़ी ज़्यादा इजी है, फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है इनमें कुछ समझने वाला नहीं है, सीधा हमारी वही टर्म दी हुई है, इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है एमडीआई, तो इसकी बस हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो जैसे कि इसमें हमारे यहाँ पे मेथड डोजिस इनहेलर हो गया, यहाँ पे हमारा मेथड डोज इनहेलेशन हो गया, मेथड डोज इन्फ्यूजन और साथ में मेथड डोज इंजेक्शन। तो यहाँ पे एक आंसर है जो हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है, इसमें कुछ इतना सोचने वाली बात नहीं है। आपको जो यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा आपके करेक्ट आंसर रहेगा। हमारी जो एमडीआई होती है इसकी फुल फॉर्म होती है मेथड डोज इनहेलर, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है वरना आंसर आपको इसका नहीं आएगा। एवरी डोजेस फॉर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट। क्वेश्चन सीधा हमारा एवरी डोजेस फॉर्म, एवरी डोजेस फॉर्म टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, सॉल्यूशन, इमल्सन, सस्पेंशन, सारे हमारे यहाँ पे डोजेस फॉर्म के अंडर में आ जाते हैं। तो एवरी डोजेस फॉर्म जितनी भी हमारी डोजेस फॉर्म होती हैं इस एक कॉम्बिनेशन, ये क्या होती है हमारी कॉम्बिनेशन होती हैं किसका, ड्रग्स का, साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट। जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोई हमारी ड्रग बन रही है तो इसमें क्या होता है हमारे जो ड्रग कंपोनेंट्स है वो भी हमारे ऐड किए जाते हैं, कुछ हमारे जो नॉन ड्रग कंपोनेंट है वो भी हमारे ऐड किए जाते हैं। ड्रग कंपोनेंट में सीधा जैसे हमारे एपीआई होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उनको ले लीजिए। नॉन ड्रग कंपोनेंट्स में सीधा आप ले लीजिए जैसे हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं उनको, दोनों को मिला के यहाँ पे हम क्या करें डोजेस फॉर्म बना रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा हमारे एक ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जैसे न्यू केमिकल एंटिटी, नॉन एडिटिव्स, एडिटिव्स, साथ ही में ऑल ऑफ दीज। सोचिए यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। देखिए आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ पे एडिटिव्स, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि चाहे तो आपके यहाँ पे ड्रग कंपोनेंट्स हो, चाहे आपके नॉन ड्रग कंपोनेंट हो, चाहे आपके एपीआई हो, चाहे आपके एक्सिपिएंट्स हो, क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री में जो हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो सबको हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो हमारी किस कैटेगरी में आएंगे, हमारे एडिटिव्स की कैटेगरी में आएंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है सीधा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको विद सॉल्यूशन उसका वहाँ पे आंसर मिलेगा। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग किस तरह से हमारे, तो क्वेश्चन में पूछा गया द फर्स्ट फार्मेसी शॉप वाज ओपनड इन। आजकल क्या है भाई जगह जगह हमारे मेडिकल स्टोर फार्मेसी हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया हमारे जो वर्ल्ड के अंदर जो हमारी फर्स्ट फार्मेसी की शॉप ओपन की गई थी, स्टार्ट की गई थी, ये किस जगह पे हमारी की गई थी। जैसे कि बेंगलोर में की गई थी, बेंगलोर हमारा इंडिया में है, बगदाद में की गई थी, लंदन में की गई थी, साथ में अमेरिका में की गई थी। तो कौन सी कैसी जगह है जहाँ पे हमारी ओपन की गई थी, आप सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। पहले भी आंसर हमने आपको इसका बताया हुआ है। देखिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बी है बगदाद, हमारी जो फार्मेसी की फर्स्ट शॉप हमारी ओपन की गई थी वो हमारी बगदाद में की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 12 पहला आ गया, 11 बाद में आ रहा है, तो नंबरिंग में आप मत जाना, यहाँ पे पीडीएफ बनाते में आगे पीछे हो जाती नंबरिंग। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन। हमारी जो मेडिसिन होती है भाई इनके फादर कौन है। आजकल इतनी सारी मेडिसिन वगैरह हम खा लेते हैं, लेकिन इनके फादर कौन है, फादर ऑफ मेडिसिन, ये हमें एक यहाँ पे बताना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कौन होंगे, जैसे हमारे सुश्रुता हो गए, नेक्स्ट यहाँ पे हिप्पोक्रेट्स हो गए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एबर्स हो गए, साथ में पोंटस। तो एक जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है, टेलीग्राम पे जो हम एमसीक्यूज आपसे पूछते रहते हैं वहाँ पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन आपसे
पूछा हुआ है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी ऑप्शन रहेगा, हिप्पोक्रेट्स। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। देखिए मेडिसिन हो या हमारा मॉडर्न मेडिसिन हो, है तो हमारी मेडिसिन, तो ये हमारे हिप्पोक्रेट्स ही यहाँ पे आएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे पूछा गया द 7th एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। जैसे हमारी आईपी इंडियन फार्माकोपिया, तो इसके क्या होता है टाइम टू टाइम हमारे एडिशन आते रहते हैं। देखिए बुक से आप इन सभी एडिशन को देख लेना, क्योंकि ओनली अगर फार्माकोपियास के एडिशन ही हम बताने लगे तो एक लेक्चर ओनली आपके एडिशन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो 7th एडिशन है यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया के, हमारा कब पब्लिश हुआ है, किस सन में, ये हमें यहाँ पे बताना है। जिसके यहाँ पे हमारा 2013 में, 2014 में, 2015 में, ये हमारा सीधा अमेरिका, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत आ गया। यहाँ पे जैसे 2020 सीधा आप यहाँ पे कर लीजिए, बाकी ये आंसर हमारा नहीं है तो इससे कोई आपको मतलब भी नहीं है। हमारा जो यहाँ पे 7th एडिशन आया है आईपी का, ये हमारा पब्लिश्ड हुआ है यहाँ पे 2014 में, तो हमारे यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे यहाँ पे पूछा गया है द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन स्मॉल क्वांटिटी इज नोन एज। क्वेश्चन हमने पीछे पूछा था हमारे जो सॉल्यूशंस होता है, तो इसके अंदर कंपोनेंट जो हमारा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ये कौन सा होता है। वहाँ पे हमने आपको ये बता दिया था स्मॉल क्वांटिटी में हमारा कौन सा होता है, तो आई थिंक आंसर इसमें आपको पता होगा। जैसे हमारा सोल्यूट होता है, सोलवेंट होता है, सॉल्यूशन होता है, नोन। सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे हम कंपोनेंट पूछ रहे हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होता है, तो ऑप्शन नहीं आएगा, नोन का कोई मतलब नहीं है। सोलवेंट हमारा नहीं आएगा क्योंकि सोलवेंट जो है हमारे लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो ऑप्शन हमारा ए बचता है सोल्यूट। देखिए हमारा जो एक सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे जो हमारा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है हमारे सोल्यूट होता है, साथ में लार्ज क्वांटिटी हम बात करें तो हमारे यहाँ पे सोलवेंट होता है, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स इन क्लिनिकल यूज वर्ल्ड वाइड। कहने का मतलब है यहाँ पे व्हाट इज द बुक, जैसे हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सी हमारी एक ऐसी बुक है दैट कंटेन, जो कि कंटेन करती है, अपने अंदर लेती है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, अबाउट ड्रग्स के बारे में, इन क्लिनिकल यूज, मतलब जैसे हमारी ड्रग्स है उनका कैसे क्लिनिकल यूज करना है, तो इनका वर्ल्ड वाइड जो हमारी एक ऐसी बुक जो ये इंफॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन करती है। ये हमारी कौन सी होती है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया हो गया, हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गई, या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हो गई, हमारी नेशनल फॉर्मुलरी हो गई। सोचिए यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है इसका। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। देखिए एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इसको एक नाम से और हम यहाँ पे जानते हैं मार्टिनडेल फार्माकोपिया। तो नाम हमारा यहाँ पे मतलब मार्टिनडेल या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हमारा एक ही मतलब है, नाम हमारे चेंज है। तो ये हमारी यहाँ पे ये बुक होती है जो इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन करती है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द ओल्डेस्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया। जैसे हमारा एशिया आप जानते हैं ना, जैसे हमारा इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। जैसे आपने क्रिकेट वगैरह देखा होगा, जैसे हमारा एशिया कप वगैरह होता है उसमें सारी हमारी एशिया की टीम्स आती हैं। तो कहने का मतलब हमारी जो एशिया है, तो एशिया के अंदर हमारी जो ओल्डेस्ट फार्मेसी कॉलेज है जहाँ पे हमारी फार्मेसी आई थी, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा है। जैसे यहाँ पे मद्रास मेडिकल कॉलेज हो गया, साथ ही में दिल्ली कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया, ये हमारे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गई, हमारा गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया। सोचिए आप 5 सेकंड आपके पास लेक्चर का आप पॉज कर सकते हैं, सोचिए माइंड में यहाँ पे कौन सा हमारा ओल्डेस्ट फार्मेसी का कॉलेज है। फर्स्ट की हम बात करें यहाँ पे मद्रास मेडिकल कॉलेज। देखिए मद्रास मेडिकल कॉलेज हमारा वो कॉलेज है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम हमारे जो 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है फार्मेसी का, ये हमारे यहाँ पे आया था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ओल्डेस्ट फार्मेसी कॉलेज नहीं है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दिल्ली कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये तो हमारा बिल्कुल नहीं है, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये भी नहीं। ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी हमारा ओल्डेस्ट यहाँ पे फार्मेसी कॉलेज है एशिया के अंदर, तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द एसोसिएशन दैट एजुकेट एंड सपोर्ट फार्मासिस्ट इन इंडिया। कहने का मतलब व्हाट इज द एसोसिएशन, जैसे हमारी 4 यहाँ पे ये दी हुई हैं, तो इनमें से कौन सी हमारी एक इंडिया के अंदर ऐसी एसोसिएशन है जो कि एजुकेट भी करती है, साथ में सपोर्ट भी करती है फार्मासिस्ट को, मतलब एजुकेट भी कर रही है साथ में सपोर्ट भी कर रही है अपना, तो कौन सी हमारी यहाँ पे एक
एसोसिएशन होती है। जैसे फर्स्ट है हमारे यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, सेकंड है यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं पीसीआई। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन हो गई, ये हमारा फार्मेसी एक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी, हमारी जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। देखिए नाम से भी यहाँ पे समझ आ रहा है, इंडिया के अंदर मतलब इंडियन, यहाँ पे हमारी फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड है तो हमारी फार्मास्यूटिकल, और हमारी ये एसोसिएशन है। तो हमारी इंडिया के अंदर एक ऐसी एसोसिएशन जो कि यहाँ पे एजुकेट करती है और साथ में सपोर्ट करती है फार्मासिस्ट को, वो हमारा ऑप्शन सी है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा काफ़ी ज़्यादा इजी है यहाँ पे। दी फर्स्ट बीपी वाज पब्लिश्ड इन, अब देखिए वाला बीपी नहीं है जो बीपी हम नापते हैं, बीपी की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो हमारी जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इसका जो हमारा फर्स्ट एडिशन आया था वो हमारा कब हुआ था। यहाँ पे एडिशन नहीं लिखा हुआ है लेकिन सीधा यहाँ पे वही मतलब है, हमारा जो फर्स्ट एडिशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया का, हमारा कब पब्लिश हुआ था। जैसे 1955, देखिए 1955 में हमारा कौन सा आया था, हमारा जो आईपी इंडियन फार्माकोपिया वो हमारा आया था। नेक्स्ट यहाँ पे 1854, इसमें हमारे नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 1820, इसमें हमारा कौन सा आया था, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, तो ये भी नहीं रहेगा। हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे डी है 1964, 1964 में हमारा जो फर्स्ट एडिशन है बीपी का, ये हमारे यहाँ पे पब्लिश हुआ था। ठीक है ना, तो ये हमारा जो ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा, ये वाला, ये हमारा हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, डार्सीज लॉ इज रिलेटेड टू। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं, अब इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा नहीं है। हमारा जो डार्सीज लॉ, ये हमने डिटेल में आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। सीधा क्वेश्चन हमारा जो डार्सीज लॉ होता है, ये हमारा किससे रिलेटेड है। जैसे हमारा जो साइज सेपरेशन होता है, साइज सेपरेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, बहुत सारे ऑपरेटर मतलब पढ़ाई हुई मशीनरी जिससे हम यूज़ करते हैं साइज सेपरेशन में। नेक्स्ट हमारा साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन में आपको पढ़ाया हुआ है, जैसे बाल मिल वगैरह हो गया, हैमर मिल हो गया, उसका हम यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन में, उससे रिलेटेड हमारा होता है। नेक्स्ट हमारी स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हम कोई भी हमारी चीज़ है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेशन, जिसमें हम क्या होता है, फिल्टर करने का काम करते हैं, जैसे फिल्टर मेम्ब्रेन वगैरह फिल्टर्स का हम यूज़ करते हैं। तो क्या यहाँ पे आंसर हो सकता है, देखिए हमारा जो डार्सीज लॉ होता है, ये हमारा रिलेटेड होता है, हमारा ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन। हमारा डार्सीज लॉ जो होता है फिल्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन हमारे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे पूछा गया है, हु रोड द बुक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। जैसे हमारी फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ये हमारी क्या होती है, मार्टिंडेल फार्माकोपिया हमारी हो गई यहाँ पे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। अभी कुछ टाइम पहले हमने आपको बताया, चलिए पहले इसके आंसर देख लेते हैं, उसके बाद ये बात हम आपको बताएंगे। तो हमारा जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या हमारी एक बुक है, इसको किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था, नोट किया गया था। जैसे हिप्पोक्रेट्स हो गए, सुश्रुता हो गए, साथ में यहाँ पे चारका हो गए, यहाँ पे विलियम मार्टिंडेल हो गए। देखिए हिप्पोक्रेट्स क्या है, ये हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन है, मेडिसिन से उनके फादर मान जाते हैं, ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं रहेगा। सुश्रुता हमारे जो इंडियन मेडिसिन है उनके फादर कह दिए जाते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे नहीं रहेगा। चारका भी हमारा नहीं रहेगा। देखिए अभी कुछ टाइम पहले हमने आपको बताया, हमारी जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होती है इसको मार्टिंडेल फार्माकोपिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हटा के आप यहाँ पे सोचिए, हमारी जो मार्टिंडेल फार्माकोपिया है ये किसके थ्रू यहाँ पे रोट की गई थी, लिखी गई थी। तो नाम सीधे यहाँ पे मैच हम देख सकते हैं, हमारे जो विलियम मार्टिंडेल हैं उनके थ्रू यहाँ पे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, सीधा हम कह सकते हैं मार्टिंडेल फार्माकोपिया हमारी यहाँ पे ये यहाँ पे लिखी गई थी। तो ये हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर है विलियम मार्टिंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द टारगेटेड ड्रग डिलीवरी टू लीवर। तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, इन फॉर्मेट से हमारी कौन सी कैसी टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है यहाँ पे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करने के लिए टू द लीवर। जैसे क्या होता है, हमने एक सिस्टम यहाँ पढ़ा हुआ है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो ड्रग हम बॉडी में ले रहे हैं वो अपनी सीधा टारगेट पर जाती है। तो कौन सी हमारी टेक्निक होती है जिससे हमारे यहाँ पे लीवर को डिलीवर किया जा रहा है, जैसे कि हमारी टेबलेट हो गई, कैप्सूल हो गए, हमारे लाइपोसोम हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। तो देखिए इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा। हमारे जो लाइपोसोम होते हैं ये हमारे यहाँ पे ये टेक्निक है जिससे क्या होता है, हमारी जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है वो हमारे यहाँ पे लीवर को की जाती है। तो ये हमारा हो गया। अब हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट रह रहा हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब हम डिटेल में पढ़ते हैं ना तो हमें बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, हमारे डाउट नहीं रहते हैं। एमसीक्यूज में आपको थोड़े से डाउट रह सकते हैं, तो इसके लिए सीधा है कि आप टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो इस पर हमने लेक्चर बनाया हुआ है, सीधा आप इस पर जाएँ, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, उसके बाद आप यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
व्हेन वाज द मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड। तो कहने का मतलब है जैसे हमारी इंडियन फार्माकोपिया के टाइम टू टाइम हमारे एडिशन आते रहते हैं, तो हमारे जो मोस्ट रिसेंट मतलब जो लेटेस्ट हमारे यहाँ पे एडिशन आया है आईपी इंडियन फार्माकोपिया का, ये हमारा किस सन में पब्लिश्ड हुआ है। तो हमारा जो 7th एडिशन था ये हमारा पब्लिश्ड हुआ था 2014 में, लेकिन जो मोस्ट रिसेंट है हमारे जैसे 2020 में आया है, 2010 में आया, 2014 में आया, 2018 में। तो 7th जो हमारा आया तो हमारा 2014 में आया था, लेकिन हमारे लेटेस्ट नहीं है। अभी जो रिसेंट में हमारा लेटेस्ट यहाँ पे आया है वो हमारा 2018 में आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे जो यहाँ पे मोस्ट रिसेंट एडिशन है यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया का, ये हमारा पब्लिश हुआ है 2018 में। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया के अंदर जो हमारी फार्मेसी की एजुकेशन स्टार्ट की गई थी, तो इसके जो फादर माने जाते हैं ये किनको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, मतलब एज ए फार्मेसी फादर, फार्मेसी के फादर किसको कंसीडर किया जाता है इंडिया के अंदर। जैसे कि डॉक्टर BN घोष हमारे हो गए, साथ में यहाँ पे प्रोफेसर ML श्रोफ हो गए, साथ में यहाँ पे प्रोफेसर RN चोपड़ा होगा, साथ ही में नून। देखिए फर्स्ट की हम बात करें डॉक्टर BN घोष, तो हमारी फर्स्ट एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया के यहाँ पे 1955 में। उसके जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन, तो हमारे डॉक्टर BN घोष थे। तो हमारे यहाँ पे फार्मेसी एजुकेशन के फादर इंडिया के अंदर कंसिडर नहीं किए जाते, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो प्रोफेसर हमारे ML श्रोफ है, देखिए ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंडिया के अंदर हमारे जो यहाँ पे फार्मेसी एजुकेशन के फादर माने जाते, कंसिडर किया जाता है, वो हमारा ऑप्शन बी रहेगा, प्रोफेसर ML श्रोफ, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, केमिकली जिलेटिन इज। हमारा जो जिलेटिन होता है केमिकली रूप से हमारा ये क्या होता है, व्हाट इज जिलेटिन। तो सीधा हम कह सकते हैं, देखिए हमारे जो यहाँ पे कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल का जो हमारा शेल बना होता है, जैसे आप सीधा स्क्रीन पे देख लीजिए, हमारे जो कैप्सूल्स है, कैप्सूल का जो हमारा शेल बना होता है, चाहे तो हमारी वो हार्ड जिलेटिन हो, चाहे हमारे वो क्या होते हैं, हमारे जो सॉफ्ट जिलेटिन होते हैं। जैसे हमारे जो मल्टीविटामिन आते हैं वो हमारे सॉफ्ट जिलेटिन वाले होते हैं। बाकी हमारे जो एंटीबायोटिक मोस्टली देखने को मिलते हैं, जैसे आपका एमोक्सिसिलिन का कैप्सूल हो गया, तो हमारे हार्ड जिलेटिन वाले होते हैं। तो कहने का मतलब हमारे जिलेटिन का जो हमारा शैलीय बना होता है, तो केमिकली रूप से हमारी जो जिलेटिन होती है हमारी क्या होती है, जैसे फैट होता है हमारा, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या ऑल हमारे सारे होते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन बी है यहाँ पे प्रोटीन, हमारी जो जिलेटिन होती है केमिकली रूप से इसको देखा जाए तो हमारी ये प्रोटीन होती है। इसलिए जब कैप्सूल हम बॉडी में ले रहे हैं तो हमारे लिए मतलब नुकसानदायक ही नहीं होती है। ये हो गया। चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें पूछा गया यहाँ पे सिरप्स आईपी कंटेन। हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे सिरप होते हैं ये हमारे कंटेन करते हैं, मतलब हमारी परसेंटेज हमें यहाँ पे बतानी है। जैसे यहाँ पे 77% वेट फॉर वॉल्यूम सुक्रोज होता है हमारा, यहाँ पे 66.7% वेट फॉर वॉल्यूम सुक्रोज होता है हमारा, या 68% वेट फॉर वॉल्यूम सुक्रोज होता है, या ऑल हमारे सारे होते हैं। देखिए सिरप वाला जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था, तो स्टार्टिंग की डेफिनेशन में ये चीज़ हमने आपको क्लियर कर दी थी। हमारी जो आईपीए इंडियन फार्माकोपिया इसके अकॉर्डिंग जो हमारे सिरप होते हैं कंटेन करते हैं हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी 66.7% वेट फॉर वॉल्यूम हमारा सुक्रोज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है, साथ में आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन के साथ में हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चंस था आपके फार्मास्यूटिक्स के, हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि सर इस तरह से नहीं इस तरह से आप इनको करा दीजिए, तो आप सीधा सुझाव हमें दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा सुधार यहाँ पे इनको करने की, और कोई मेथड आप चाहते हैं उससे भी हम आपको इनको करा देंगे। अब नेक्स्ट हमारी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इजी फार्मा हमारा चैनल है यूट्यूब पे, जिस पर आप लेक्चर देख रहे हैं, चलिए सही है। बाकी आपको नोट्स चाहिए, देखिए एमसीक्यूज आप पढ़िए, लेकिन क्या है कि अगर आपको कंपटीशन एग्जाम क्लियर करनी है ना, तो इसके लिए आपको टॉपिक वाइज डिटेल में पूरे सिलेबस को पढ़ना ज़रूरी है। कि आप कहाँ से पढ़ेंगे, सीधा आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, गूगल पर आप जाइए, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी www.easyfarms.com हमारी वेबसाइट है। इस पर आप ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आप नोट्स ले सकते हैं जो कि हैंड टर्न आपके नोट्स होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टाग्राम पे हमारी पर्सनल आईडी है फिरोज इजी के नाम से, वरना यहाँ पे इजी फार्मा हमारे चैनल की आईडी, यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपके जो पर्सनल डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पे हम क्या पोल वगैरह क्रिएट करते रहते हैं एमसीक्यूज का, या आपके जैसे कोई भी डाउट वगैरह, या आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, या हम कुछ पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पे डालते रहते हैं, तो सीधा आप टेलीग्राम भी ज्वाइन
कर सकते हैं। तो आई थिंक लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।